अभी तो इससे पहले अपन ने क्या क्या सीख लिया कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आपने रट लिया। फिर कुछ स्पेशल संख्याओं का आपने वर्क करना सीख लिया, स्क्वायर करना सीख लिया आपने। अब इसके बाद में कुछ संख्याएं ऐसी है जिनके लिए अलग अलग रूल लगेगा आपका। जैसे आप 31 से लेकर 50 तक अलग से नियम पढ़ेंगे, स्क्वायर कैसे करें। फिर 51 से लेकर 100 तक, तो या 80 तक, 80 तक कि कैसे आप इनका स्क्वायर करें। फिर 100 के आसपास वाले का स्क्वायर कैसे करें। तो वैसे क्या है कि वो अलग अलग नियम है। अब इनके साथ इनमें एक ऐसा नियम भी है आपका, ऐसा रूल भी है आपका कि जो सभी जगह लगे, आप चाहे 1000 तक करो, 10,000 तक करो, तो वो भी सीखेंगे। तो पहले जो इजी चीज़ है ना आपकी, मतलब जो इजी में आप चलते फिरते मुझे नहीं कर देते हैं, तो पहले वो सीख लेते हैं। फिर आपका कोई सी भी संख्या उठा ले, एक ही नियम पढ़ेंगे, एक ही रूल पढ़ेंगे, इस एक ही रूल से पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। बात समझ में आई क्या, क्या कह रहा हूँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 31 से लेकर 10,000, 20,000, 1 लाख, कितनी भी संख्या का आपको, 1 लाख तक की कितनी भी संख्या का वर्क करने के लिए आपसे पूछे, तो अपने इजी वे में कर लेंगे। एक डुप्लेक्स मेथड आता है, तो डुप्लेक्स मेथड सीख लेंगे पूरा, फिर एक ही तरीके से सबका ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार छोटी मोटी संख्या होगा तो वैसे ही आप चलते फिरते सेट कर लो दिमाग में। ठीक, तो अब हेडिंग डालो कि अगर 31 से आपको 50 तक करना है, कहाँ तक, और एक आपको 50 से कहाँ तक, 80 तक। फिर अगली बार हम देख लेंगे अपने 100 के आसपास वाले कैसे है। ठीक है, अब पहले देख ले, फिर बाद में लिखना है ना। जैसे मैंने एक संख्या उठाई आपके सामने, 31 से 50 के बीच में एक संख्या ले ली, कोई सी भी ले ली, एक 42 ले लिया मैंने, और मैं 42 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा हूँ। किसका स्क्वायर पूछ रहा हूँ, 42 का। तो एक तो ये ध्यान रखोगे कि इस जगह जो बेस लेंगे ना आप, वो 25 लेंगे, और यहाँ भी जो बेस लेंगे ना आप, वो कितना लेंगे, 25 लेंगे। बेस का मतलब आधार। ठीक, आप यहाँ भी कंपेयर करोगे 50 से, कि 50 से 42 कितना छोटा है। सबसे पहले स्टेप क्या है कि आप कंपेयर करोगे किससे, 50 से, कि 42 से 50 कितना छोटा है, तो कितना छोटा है। अच्छा, जितना छोटा है उसी का आपको वर्क करना है, तो 8 का वर्ग, तो आप सीधा 64 लिख दोगे। बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, 50 से कितना छोटा था 42, जितना 50 से छोटा है उतना आप 25 से माइनस कर देंगे, तो 25 से माइनस करो, 25 में से 8 गया तो आंसर कितना आ गया आपका, 1764, तो 42 का वर्ग आ गया आपका। वापस से रिपीट करूं, सबसे पहले आपको 50 से कंपेयर करना है, तुलना करनी है 50 से, कि 50 से कितना छोटा है ये, तो 8 छोटा था, 8 का वर्ग कर दो, 64 आ गया आपका। अब जितना छोटा उतना किस में से माइनस करते हैं अपन, 25 में से, 25 में से 8 गया तो कितना बचा, 17, तो 42 का वर्ग कितना आ गया, 1764। कर सकते हैं आप। अगर मान लो कि मैं आपसे 43 का पूछूं, तो 43 का कैसे करोगे आप, ऐसे देखो, नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, मुंह जबा नहीं करना आपको ना, बिना पेन लगाए। कितना छोटा है, 7 छोटा है, 7 का वर्ग कितना, जितना छोटा है वो किस में से घटाओगे, और 25 में से 7 गया तो 18 49 हो गया क्या। मैं आप 44 का आपसे पूछूं, तो बताओ कितना बताओगे, कितना छोटा है, 6, 6 का, और 25 में कितना माइनस करोगे। अरे बात समझ में आ गई क्या। जब 45 का वैसे भी आप जानते हो 45 का करना, 20 25, और अगर इस तरीके से करो तब भी वही आएगा आंसर। तो 50 से कितना छोटा, 5 का कितना, 25 में कितना घटाओगे, 5, कितना बचा। बात समझ में आई है नहीं आई। फिर मैंने आपको 46 का पूछा, तो कितना कितना छोटा है, 4, तो 4 छोटा है कितना, 16, और 25 में कितना माइनस करो, 4, कितना हो गया। अरे बना सकते हो क्या, हाँ या ना। चलो, अब आप मुझे एक चीज बताओ, इनका तो बना लिया आपने, मैं इधर लिख देता हूँ।
जैसे मान लो कि 48 का पूछ लिया आपसे या 47 का पूछ लिया, एक ही बात है। तो ये 50 से कितना छोटा है, 2 का वर्ग करो। अच्छा, अब तक जितना छोटा उसका वर्ग आपने किया तो हमेशा वो 2 अंकों में आ रहा था। कितने अंकों में आ रहा था? लेकिन पहली बार ऐसा हुआ अब कि जितना छोटा है वो वर्ग कर रहे हो तो वो एक ही अंक में आ रहा है। तो पहला काम आपको यहाँ से यही करना है कि वर्ग करने पर जो संख्या आ रही है उसके 2 अंक होने चाहिए। अगर नहीं है तो 2 बनाने पड़ेंगे आपको। तो कितना छोटा है 50 से? 2 छोटा है, तो 2 का वर्ग कितना? 4, और 2 अंकों में बनाने के लिए क्या लगा दिया? कितना छोटा 50 से? 2, और 2 किस में से घटाओगे? 25 में से। 25 में 2 गया तो 2304 आ गया क्या भाई? ऐसे ही आ जाओ। कितना छोटा है? 3, 3 का वर्ग 2 अंकों में तो 0 नो लिखोगे, और 25 से कितना घटाओगे? 3, कितना बचा? तो 22 0 9 हो गया क्या? अब 49 का करो, देखिए फटाफट स्पीड से, मुझे मानी 0 1 और क्या लिखो? 24। क्लियर है क्या? अच्छा, फिर ऐसे ही आप आ जाओ 39 में आ जाओ। 50 से कितना छोटा? 11, 11 का वर्ग 121 कितने अंकों में रखना? कितने अंक है? एक कहाँ भेज देंगे? केरी हासिल। तो 21 121 में एक हासिल, क्या केरी गया एक। ठीक, अब कितना छोटा था? 11। 25 से कितना माइनस करना है? 11। 25 में 11 गया तो 14 बचा, और 14 और एक हासिल का तो 39 का वर्ग कितना आ गया? यार बात समझ में आई क्या? फिर ऐसे मान लो कि मैं आपका किसका निकालूं? 38 का निकालता हूँ। 50 से कितना छोटा? 12, 12 का आज केरी का 1। 25 में से 12 माइनस करो, 13 बचा। 13 एक हासिल कर सकते हो क्या? हाँ या ना? 33 का बनाओ, देखें कितना छोटा? 13 का वर्ग 169 से 69 और एक केरी किस में घटाओ? 25 में 13 गया तो 12 और एक हासिल कर सकते हैं क्या आप? तो ये तो करना है आपको किनका, कि अगर 31 से 50 के बीच की कोई संख्या आ रही है तो उसका आप ऐसा करोगे। वर्क करने पर जो संख्या है आपकी आए वो हमेशा 2 अंकों में आनी चाहिए। अगर 2 अंकों में नहीं आ रही तो आपको ध्यान रखना कि 2 में उसको बढ़ाना है। 1 अंक में आ रही है तो 0 लगा के 2 अंक में बढ़ा दो, और अगर 3 अंक की आ रही है तो एक कैरी ले लो आप। ठीक है, अब यहाँ क्या रेंज है आपकी? 50 से 80। अच्छा, यहाँ जो भी संख्या होगी वो 50 से बड़ी होगी। जैसे मैंने आपके सामने कहा 56, 50 से बड़ा है, तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि 50 से कितना बड़ा है। 50 से कितना बड़ा? 6 बड़ा, तो 6 का। अच्छा, वहां 25 में क्या किया था आपने? घटाया था। यहाँ 25 में क्या करोगे? अरे भाई छोटा है तो घटाओगे, बड़ा है तो जोड़ोगे, खत्म बात। तो 25 में कितना जोड़ा? 6 जोड़ो, तो इसका कितना हो गया? अब ये खुद से कर लेंगे क्या आप? 58 का बताओ, देखिए मुझे। 8 बड़ा है तो 64, और कितना 8 जोड़ोगे 25 में? जोड़ो 33। आगे बात पकड़ में। फिर आप मुझे 52 का करके दिखाओ, देखिए कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 0 4 करोगे और 2 ही 25 में जोड़ोगे क्या? क्लियर है क्या? फिर ऐसे ही मैंने आपके सामने एक संख्या रखी 61 61, बताओ कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। 11 का एक का केरी हासिल का, चलो एक हासिल का गया। अब कितना जोड़ोगे 25 में? 11, 25 प्लस 11 36, और एक केरी एक हासिल का 37। समझ में आ गई की बात? हाँ या ना? चलो, बोलो कितना बड़ा? 12 का 144, एक हासिल लगा दो, और 25 में कितना जोड़ दूं? 25 प्लस 12 37, 37 और एक 38। कर लेंगे क्या आप? कोई दिक्कत? ये हो गया आपने कौन सा? 80 तक। पहले आपने कहां से कहां तक किया? आपने 31 से लेकर
50 तक, फिर 51 से लेकर 80 तक। कंप्लीट है। चलो अब 100 के आसपास वाली संख्या, वाली संख्याओं का वर्ग। इसे ध्यान रखना है कि यहाँ जो बेस होगा, यहाँ जो आधार होगा वो 100 को ही लेंगे अपन। ठीक, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने, पहले छोटी लिख लेता हूँ। कितना लिखा? 94। 100 से कितना छोटा है? 6। 6 का वर्ग 36। लिख दिया। अब देखो जितना छोटा है ना उतना इसी संख्या में से घटाना है आपको। 94 में से घटाना है। कितना छोटा है? 6 छोटा है, तो 94 में 6 माइनस कर दो। कितना आ गया? तो इसका कितना आ गया? 88 36। क्लियर है? मैंने मान लो कि उठा के आपसे पूछा 92 का बताओ, तो कितना छोटा है? 8। तो 8 का वर्ग 64। अच्छा 8 इसमें से घटाओगे क्या आप? तो 92 में से 8 घटाओ, 86 आ गया। तो आपका ये आ गया। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो कि 98 का पूछ रहा हूँ, मैंने 98 का आपको पूछा कि इसका स्क्वायर बताओ आप। कितना छोटा है? 2 छोटा है, तो 2 का वर्ग 04। ठीक है, और जितना छोटा है इसमें से घटाओगे ना आप, कितना आ गया? अरे क्लियर है क्या? तो ये छोटे के लिए हो गया जो 100 से छोटा है। जैसे एक और संख्या ले लेता हूँ मैं, जैसे 89 ले ली मैंने। 100 से कितनी छोटी है? 11। तो 11 का वर्ग करो आप। 121 में एक हासिल, एक हासिल गया। अच्छा अब यहाँ से कितना माइनस करोगे, मतलब इसमें से कितना माइनस करोगे? जितना छोटा है उतना ही, 11 ही माइनस करोगे, तो 11 माइनस करो। और एक हासिल का कितना आ गया? अरे हाँ या ना कर सकते हैं आप। चलो मैंने ये संख्या लिखी है एक आपके सामने कि 104 का करो। तो 100 से बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है, तो आप कितना बड़ा है? तो 4 का वर्ग कितना? अब देखो 100 से बड़ा है तो उतनी संख्या जितनी बड़ी हो इसमें ही जोड़ दो, 104 में ही। कितना हो गया? 108। जितना बड़ा है वो इसी संख्या में जोड़ना है, जितना छोटा है उसी संख्या में से आपको माइनस करना था। हाँ या ना? मान लो कि आपको 108 का करना है, बताओ कैसे करेंगे? 8 बड़ा है, 8 का कितना? और 8 वापस से इसमें जोड़ोगे क्या? कितना हो गया? 116 64। अरे कोई दिक्कत? छोड़ देंगे अब। चलो एक और कर लो, बताओ। हासिल का 1। अब 11 बड़ा था तो 11 जोड़ दो, 122 और 1 कर देंगे क्या आप? एक और कर लो, बताओ कितना बड़ा है? 144 का 44 एक हासिल, और 12 जोड़ोगे इसमें, 12 बड़ा है तो ये, तो 124 से एक हासिल, तो 125 44 क्या हो गया इसका? स्क्वायर हो गया 112 का। हाँ या ना? इससे सारे सवाल कर लोगे क्या? तो 31 से लेकर लगभग 120 125 तक आपको क्या करना है? घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मुझे बनी सेट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है इनकी। ठीक है, वैसे भी मैं एक अलग से आपको डुप्लेक्स मेथड पढ़ाऊंगा, तो उस डुप्लेक्स मेथड में क्या करेंगे कि कोई सी भी संख्या हो सबके लिए एक जैसा रूल लगेगा। ठीक, इनको क्यों बताया? फिर मेरे को एक ही नियम बताना था तो ये अलग अलग क्यों बताया? इसके पीछे लॉजिक है कि चलते फिरते वैसे ही याद हो जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको परमानेंट। ठीक है ना? चलो छापो।